कन्नौज से इंसानियत को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। सपा नेता आफाक खान की बेटी की हालत गंभीर और परिवार आर्थिक तंगी से जूझते हुए मदद की गुहार लगा रहा है। कन्नौज दर्पण टीम ने आफाक खान के घर जाकर बातचीत की, जिसमें आफाक खान भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, मैंने पूरी जिंदगी पार्टी की सेवा की, आज मेरी बेटी जिंदगी मौत से लड़ रही है। आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि बेटी को बचा लीजिए। बताया जा रहा है कि मामला अखिलेश यादव तक भी पहुंचा, लेकिन अब कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कार्यकर्ताओं की अहमियत सिर्फ चुनाव तक सीमित है? एक बेबस पिता की आंखों में आंसू, हर जुबान पर सिर्फ एक ही पुकार, मदद। अगर आप सक्षम हैं तो आगे आएं, क्योंकि आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। आफाक भाई, आपके घर में मैं देख रहा हूँ आपके बच्चे की तबीयत खराब है। कब से ये तबीयत खराब है? लगभग हो गए 4 महीने। इससे पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आया है कि आप लोगों के यहाँ कई लोगों की तबीयत खराब रही और वो इंतकाल हो गए। तो क्या उनके बारे में आप बताएंगे? जी, मेरी पत्नी 17 सितंबर को उनकी 2021 में मौत हो गई इलाज के अभाव से। उसके बाद एक बेटी 15.5 साल की, उसका भी इंतकाल हो गया इलाज के अभाव से। मेरे पापा उनका भी इंतकाल हो गया। एक बच्चा छोटा सा था लगभग 16 महीने, वो भी उसका भी इंतकाल हो गया। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हो रहा है कि आपने अपने लोगों से, मतलब पीडीए परिवार से जी, मदद मांगी थी, तो क्या मदद आपको मिली या क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं, कोई मदद नहीं। किसी भी नेता जनप्रतिनिधि का अभी तक कोई फोन तक नहीं आया मेरे पास। आप हमारे कन्नौज दर्पण के माध्यम से क्या गुजारिश करना चाहेंगे अपने पीडीए परिवार से? मैं चाहता हूं कि ऐसे बुरे समय पे हर कार्यकर्ता की, जो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, माननीय अखिलेश यादव जी को जो लोग नेता मानते हैं, ऐसे लोगों की मदद होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे मौके पर पार्टी आगे नहीं आती है कार्यकर्ताओं को, तो आने वाले समय में इससे पार्टी को नुकसान होगा, फायदा नहीं। आपने अपनी बेटी को कहाँ कहाँ दिखवाया? मैंने छिबरामऊ में, नगर में कई जगह दिखाया। उसके बाद सौसैया में कई दिनों तक भर्ती रखा, और उसके बाद फिर मैं घर ले आया। फिर उसकी हालत बिगड़ी, मैं फिर सौसैया लेके गया, वहाँ भर्ती करवाया। और उसके बाद जब मेरे पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया, तब मैंने उसे आके अपने घर पे रख लिया। अब घर पे ही इलाज चल रहा है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि पीडीए परिवार समाजवादी पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी नेता आगे नहीं आया है जी, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी जाना था, देखा है कि एक दीपू चौहान नाम के समाजवादी कार्यकर्ता जो आपके घर पे आए और आपको कुछ मदद भी दी, इलाज के लिए भरोसा भी दिया, क्या वो पीडीए परिवार से नहीं है? देखिए, दीपू जी जिले में कई जगह जाते हैं, पेशे से शिक्षक हैं, और मैं समझता हूँ वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो इस दुख की घड़ी में मेरे घर पे आए, मेरी बेटी को खाने पीने के नाम से 2500 रुपये मदद के रूप में ही आप समझ लें, या बेटी के खाने पीने के लिए दे गए थे। और इलाज के लिए कुछ आश्वासन दिया आप? इलाज के लिए उन्होंने कहा था, आप बताओ, उनका भाई है वहाँ सैफई में, उन्होंने उससे फ़ोन किया, मेरी बात भी करवाई और कहा कि आप वहाँ लेके चले जाओ। लेकिन मैं जिन लोगों के लिए मैंने पार्टी में काम किया, जिन लोगों के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा पूरा घर परिवार तबाह हो गया, मैं 9 महीने जेल रहा, उन लोगों ने तो मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। जैसे अभी आपने बताया था कि गजेंद्र जी का फोन आपके पास आया है, जी, तो गजेंद्र जी ने क्या आपसे कहा? गजेंद्र जी ने सिर्फ बिटिया का हालचाल पूछा, बोले उसकी जांच रिपोर्टें भेज दो, मैं देखता हूँ, जो होगा मैं दिखवाता हूँ। देखिए, माननीय जो अखिलेश जी हैं, उनके पास बड़ा पद है, पार्टी के मुखिया हैं, काफ़ी व्यस्तता रहती है। हो सकता है उन्होंने आपकी इस दुख की घड़ी में गजेंद्र जी को ही नियुक्त किया हो, तो आपने उनसे दोबारा रास्ता कायम किया गजेंद्र जी से? मैंने उनके पास रिपोर्ट भेजी,
और मैंने उन्हें फ़ोन करके बता दिया। उन्होंने कहा मैं सोमवार को बताता हूँ। अभी तक कोई जानकारी तो सोमवार के बाद आपने दोबारा उनको, उनके नहीं, पास भी काफी जिम्मेदारियां हैं, काफी बड़ा क्षेत्र है, वो भी काफी व्यस्त रहते हैं, तो सोमवार के बाद आपने क्या दोबारा उनको फोन किया? नहीं, मैंने नहीं किया। आपको करना चाहिए था, आप करें बात उनसे। और इसके अलावा आप क्या चाहते, क्या है आपका मकसद, क्या है? मेरा मकसद क्या है, मेरे बच्चे का इलाज हो जाए, ठीक हो जाए, और मैं क्या चाहता हूँ। मेरे परिवार में जो अब तक इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, कभी किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा, क्योंकि अखिलेश जी यहाँ से सांसद हैं। तमाम लोगों की मौतें हुई जनपद कन्नौज में, वो सबके यहाँ गए, कभी मेरी तरफ नहीं आए। मेरी पत्नी के मरने के 12 दिन बाद अरविंद सिंह यादव, यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, उनके पिताजी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था, उसमें अखिलेश जी आए, मेरे दरवाजे से निकल गए। हो सकता है उन्हें लोगों ने गुमराह कर दिया हो, जानकारी नहीं थी। मुझे अखिलेश जी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे कार्यक्रम हुए हैं शिवरामऊ के अंदर, कन्नौज, त्रिबा, तालिग्राम, ऐसे जिले में अखिलेश जी हर जगह आए, लेकिन जिस घर में एक साल के अंदर 4 मौतें हो गई, अखिलेश जी ने उधर मुड़कर नहीं देखा। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अकील, कन्नौज दर्पण न्यूज़ परिवार से। आज मेरी उपस्थिति छिबरामऊ के नगर छिबरामऊ में मिस्टर आफाक खान, जो सांसद जी के ज़माने में सांसद सेवक कहे जाते थे, उनके घर पर मौजूदगी है। और मैंने आपको चैनल के माध्यम से आफाक जी की दिल की भड़ास को सुनाया है। आगे आप मुझे अपनी राय बताएं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। धन्यवाद।